ये मेरा पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन से हम टैपिंग लेते हैं, इसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं। टैपिंग लेके मतलब अरे वो छोड़ ना, उसका टाइम जब आएगा टैपिंग जानना खाली, उसका जब आएगा तो देखेंगे। तो टैपिंग है, टैपिंग पॉइंट से हम लोग अब d/dt क्यों, क्योंकि प्रेशर के लिए टैपिंग नहीं होगा, डिफरेंशियल प्रेशर के लिए टैपिंग नहीं होगा। जब फ्लो आता है तब ना हम d/dt करते हैं, तो जब फ्लो पढ़ेंगे तब ना सीखेंगे वो, अभी तो हम लोग प्रेशर भी नहीं सीखे हैं। तो यहाँ से टैपिंग लिए, टैपिंग का मतलब क्या है, पाइप के अंदर होल करके मेरा जो प्रोसेस का फ्लूइड है उसका सैंपलिंग लेना। नॉर्मली जिस तरह से हम यहाँ पे क्या किए हैं, टैपिंग लिए हैं, एक वाल्व लगा दिए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी टैपिंग होगा और एक वाल्व लगा हुआ होगा। टैपिंग कैसा होगा, ऑफ कोर्स ये छोटा पाइप है तो हम इस तरह से बनाए हैं। प्लांट में आपका टैपिंग जो है हो सकता है 1 इंची का टैपिंग हो, 1.5 इंची का टैपिंग हो, 2 इंची का टैपिंग हो, डिपेंड्स ऑन द पाइप साइज, है ना, और प्रेशर रेटिंग पे। प्लस टैपिंग के साथ साथ यह लगा होगा इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैंज बोलते हैं। दो पाइप को मैकेनिकली ज्वाइंट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं इसको फ्लैंज बोलते हैं। देखो वाल्व का एक ग्रीन कलर का है, एक आपका आयरन वाला कलर है, ठीक है जी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं। तो फ्लैंज को ज्वाइंट दो तरह का है, जैसे ये भी ज्वाइंट है जी, हम बोल सकते हैं वेल्ड ज्वाइंट है। अगर मेटल का बात करें तो वेल्ड ज्वाइंट है, तो वेल्ड ज्वाइंट होगा और मैकेनिकल ज्वाइंट होगा। तो मैकेनिकल ज्वाइंट किसको बोलते हैं, दो फ्लैंज लगाते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, बीच में क्या डाला जाता है, गैस्केट। हर जगह पाइपलाइन में काहे के लिए हम ओरिफिस डालेंगे, वहां है ना, है यहाँ कहाँ गैस ओरिफिस प्लेट है, तो गैस्केट डालेंगे। जहाँ पे फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करना है, वहां ना ओरिफिस डालेंगे। तो वही बात है, 100 ज्वाइंट होगा तो उसमें एक ज्वाइंट में हो सकता है कि ओरिफिस हो। तो उन दोनों ज्वाइंट के बीच में अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे तो यहाँ से तो वाटर लीक करेगा, तो इसके बीच साइड में क्या डाला जाता है, गैस्केट डाला जाता है। तो गैस्केट आपका क्या होगा, रबर मटेरियल का हो सकता है ना, ग्राफाइल मटेरियल का हो सकता है, या मेटल का गैस्केट हो सकता है। अगर पाइपलाइन एसएस का है तो जो गैस्केट होगा, अगर मेटल गैस्केट यूज कर रहा है, हाई प्रेशर लाइन है, तो एसएस का गैस्केट भी होगा। अगर इनकोनल का पाइप है तो गैस्केट भी इनकोनल का होगा। और ये जो पाइप है इसको फ्लैंज को कैसे डिसाइड किया जाता है कि कैसे होगा, उसमें दो चीज देखा जाता है फ्लैंज का डिसीजन के लिए। दो चीज, एक है उसका साइज और दूसरा है उसका रेटिंग, प्रेशर रेटिंग। तो हम लोग जैसे बोलते हैं 2 इंच 150 प्रेशर का पॉन्ड का हमको ये चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर्स ऑफ होल है उसका अलग अलग। कोई फ्लैंज आप देखेंगे कि 2 इंच साइज है पर उसमें जो होल का नंबर है उसका साइज जो है बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर रेटिंग उसका बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर का साइज हम लिखा देंगे। फ्लैंज को क्या चीज से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक तो मटेरियल हो गया कि कौन सा मटेरियल का बना है, दूसरा क्या है आपका प्रेशर रेटिंग है, ठीक है, साइज एंड प्रेशर, उसके हिसाब से उसको। क्योंकि गैस्केट जब हम ये करेंगे तो गैस्केट भी बोलेंगे हमको 2 इंच का चाहिए, उसके साथ उसका प्रेशर रेटिंग कितना है वो भी बोलेंगे, और कौन सा मटेरियल का है वो भी बोला जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो मेरा ट्यूब है, टैपिंग से ट्यूब आया तो ये बेंड किया गया, बेंड करके हम यहाँ लेके आए, है ना, इसको हम लोग मैनीफोल्ड बोलते हैं। मैनीफोल्ड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनीफोल्ड हम इस्तेमाल करते हैं मेंटेनेंस प्रोविजन प्रोवाइड करने के लिए। किसका मेंटेनेंस, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ से डायरेक्ट लिए और लाके ट्रांसमीटर और गेज में डाल दिए, पर यहाँ पर तो जो रूट वाल्व है वो नीचे है ना, पर वहां पे हो सकता है कि ऊपर हो, पाइपलाइन तो ऊपर से जा रहा है। तो अगर ऊपर है तो हर जगह तो हम प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। तो अब प्लेटफॉर्म का कॉस्ट कितना होगा, अगर हम वही ट्यूबिंग वहां भी तो लगा देगा वाल्व पर, वहां से हम क्या बोले, यहाँ पर भी लगा होगा वाल्व, वहां से आएगा यहाँ, अगर नीचे है और दो मान लीजिए 10 मीटर हाइट पे मेरा टैपिंग पॉइंट है और ट्रांसमीटर हम नीचे लगाए, तो यहाँ पे मैनीफोल्ड लगाए तो हमको ऊपर जाने का दरकार है नहीं। तो हम मैनीफोल्ड से क्या करते हैं कि इसको बंद करेंगे, ये दोनों प्रोसेस आइसोलेशन कहलाता है। तो ये दोनों वाल्व को अगर हम बंद कर देते हैं तो यहाँ से जो प्रेशर आकर यहाँ डायफ्राम पे जा रहा था वो यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। दोनों बंद करेंगे, दोनों साइड दो वाला है तो दो करेंगे, प्रेशर ट्रांसमीटर होगा तो उसमें एक ही होगा, तो वहाँ एक करेंगे। तो ये दोनों को बंद करने के बाद इसको क्या बोलते हैं,
इक्वलाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वलाइजर को क्या करेंगे आप, ओपन करने के बाद अगर आप मान लीजिए कि इन दोनों को बंद किए, यहाँ अगर मान लीजिए 10 बार का प्रेशर था तो यहाँ पर भी 10 का था, इन दोनों को बंद कर दिए तो यहाँ कितना का प्रेशर रहा, 10 और यहाँ 10 का ही एक्यूमुलेटेड रहेगा प्रेशर, है ना। साइकिल होता रहेगा। रिसाइकल कहाँ, रिसाइकल का मतलब घूमना, रिसाइकल कहाँ होगा, सर्कुलेशन होता हुआ रहेगा, होल्ड प्रेशर बोलते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रेशर बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रेशर रहेगा। तो अभी इक्वलाइजर किस लिए दिया, उसको खोलने पे सर उसका प्रेशर रिलीज किया था। इक्वलाइजर का मतलब इक्वल ना, मान लीजिए ये डीपी क्रिएट कर रहा है, हाई साइड में आपका जो प्रेशर है 10 है और लो साइड में आपका है 9.8, तो 0.2 बार का आपका डिफरेंस है ना। तो आप जब बंद किए, बंद करने के बाद ये दोनों यहां से बंद हो गया और ये वाला जो है ये यहां से इस तरह से अंदर से जुड़ा हुआ है, ये यहां से यहां जुड़ा हुआ है। जब बंद है तो दोनों आइसोलेटेड है, अलग है। जैसे खोल देंगे तो इधर से उधर प्रेशर जाने लगेगा, है ना। मतलब ये कैसा है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये लाइन ऐसे इधर से इधर आ रहा है ना। और यहाँ पे वाल्व है, हम यहाँ पे बंद कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही इधर से इसको खोलेंगे, इससे जुड़ जाएगा तो दोनों प्रेशर कितना होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद अब हमको यहाँ पर उतना ही रहेगा, 10 ही मान लीजिए 10 हो जाएगा, 10 ही रहेगा। अब ये दोनों ड्रेन को हम खोल देंगे। तो कोई कंपनी क्या करता है, यहाँ पर भी वाल्व लगा देगा ड्रेन में। सर आगे लाइन बैठा दिए थे, दिखाई नहीं दिया, तो वीडियो बना रहे हैं। सब आगे एक लाइन बैठा दिया, आगे चले जाएगा, आगे जाइए, आप आगे देखो हाइट आपका छोटा आ गया, मतलब हम लोग चले गए एक लाइन बैठ जाओ ना, बैठ के वीडियो बनाओ। आया, ठीक है, चलो हो गया। तो यहाँ पर भी वाल्व होगा, ठीक है। चलो पीछे चलो, थोड़ा और पीछे चलो, पीछे सब पीछे एकदम सट जाओ और थोड़ा पीछे चलो, आप पीछे आगे बढ़ो। चलो, आप दिख रहा है ना जी सर। तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे वाल्व होगा। वाल्व को आप क्या, दोनों वाल्व किसके लिए, ड्रेन के लिए। मतलब यहाँ से ये इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। तो आप अगर इसको खोल देंगे तो यहाँ पे जो भी प्रेशर जमा हुआ था वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्रेशर। तो हमको दोनों ड्रेन को ओपन करना है। उसके बाद हम प्रेशर कैलिब्रेटर वगैरह कैलिब्रेट करते हैं लगा के। चूंकि अभी आप लोगों का वो नहीं हुआ है, उसमें उतना बात करने का दरकार नहीं है। हम सिर्फ मैनिफोल्ड का फंक्शन क्या होता है उसको बताने के लिए अभी बता दिए। क्लियर हो गया, चलिए ध्यान से